बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, तो आज की क्लास में हम पीपीएफ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद जो बात करने जा रहे हैं वो बात क्या है? क्वेश्चंस रेज बाय प्रॉब्लम स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का प्रॉब्लम जो है वो हमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ सवालात करने पर मजबूर कर रहा है। पहला सवाल क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा सवाल क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा सवाल क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन तीनों सवालात के जवाबात हमने हासिल करने हैं। और स्कैरसिटी इन तीन क्वेश्चंस को क्यों जनरेट कर रही है? ऑब्वियसली इन सवालात के अंदर ही इनके जवाबात मौजूद हैं। तो पहला सवाल क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। बड़ा सिंपल से बात है कि हमारे रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, तो हम अपनी तमाम वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर हमें डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस। व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या कहते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें छुपी हुई है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस क्या नहीं बनाना। And what not to produce is the opportunity cost of what to produce. क्या ख्याल है? तो what to produce, ये फैसला कैसे होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है? what to produce, कौन सी चीजें बनाएं? तो पहले सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। what to produce, what to produce। आप भी साथ साथ क्या कर लें, नोट्स बनाते रहें। पहले सवाल का जवाब, ठीक है। रिसोर्सेज आर scarce, the economy, इकोनॉमी का मतलब कोई रियासत, इकोनॉमी का मतलब कोई मुल्क। द इकोनॉमी decides what to produce। Resources are scarce, the economy decides what to produce। तो क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तो इकोनॉमी को फैसला लेना है क्या प्रोड्यूस करना है। अब क्या प्रोड्यूस करना है ये कैसे तय होगा? इट विल प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are more important तो जब आप फैसला करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस तो आप उन चीजों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो आपके नजदीक सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन अब एक सवाल और उठेगा, भाई अहम क्या है? कैसे मालूम हो क्या अहम है क्या अहम नहीं है? which goods are more important depends upon social setup और कल्चरल सेटअप। ठीक है जी। और हमारे नजदीक क्या गुड्स इंपॉर्टेंट है ये कौन बताएगा? हमारा सोशल सेटअप बताएगा, हमारा कल्चर सेटअप बताएगा। चले बताइए, अफ्तारी बनाते वक्त फैसला करते हैं क्या पकाएं, अफ्तारी में क्या बनाएं? जवाब दे। ये तो रोज का मसला है भाई।
अफ्तारी में क्या बना है? जवाब दे बेटा। तो मतलब अफ्तारी में कुछ चीजें तो फिक्स हो गई ना आपके लिए। मतलब अफ्तारी कैसे करनी है, मुसलमानों के दरमियान भी इलाका टू इलाका, कल्चर टू कल्चर, ये चीज वेरी करेगी नहीं करेगी बताइए? हम पाकिस्तान में रहते हुए हमारा अफ्तारी स्टाइल मुख्तलिफ है, हम समोसे पकोड़े इस तरह के आइटम खा रहे होते हैं, और दूसरे ममालिक के अंदर अफ्तारी खजूर से भी हो रही होती है, दूध से भी हो रही होती है, पानी से भी हो रही होती है। हमारा तो अगर अफ्तार समोसे पकोड़े के बगैर ना हो तो हमें वो अफ्तार अफ्तारी नहीं लगती, क्या करें? क्या ख्याल है? यस और नो? ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, फिर मैं इससे हट के बात करूंगा। ऐसा ही है ना? हम हर चीज एक्स्ट्रा बना लेते हैं। हाँ बेटा, हमें अफ्तार रोजे रखने के बाद इंसान की सेहत में जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसको स्मार्ट बनना चाहिए। वो रोजे रखने के बाद जो है वो अपनी वजन को और बढ़ा लेता है बेटा। हालांकि रोजे रखने के बाद तो उसके वेट में कमी आनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है, लोगों के वेट में इजाफा हो जाता है वजन रोजे रखने के बाद, उल्टा। क्योंकि वो अफ्तार, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम सुबह से भूखे हैं तो हम इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि भाई सारी कसर क्या कर देनी है, पूरी कर देनी है। यहाँ तक के शहरी भी वो अफ्तारी में कर चुके होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है बंदा कौन है। कुछ बंदों को लगता ही नहीं है, मतलब कुछ कितना ही खा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ख्याल है हुसैन? वो कुछ लोगों का पेट अंधा कुआं भी तो होता है ना, अंधा कुआं जो डालोगे चला जाएगा अंदर, पता नहीं लगेगा कहाँ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बहरहाल, तो आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, अभी यार आप आपस की बहस ना करें, आपस की बहस ना करें, ओके ना? तो हम जनरल बातें करने जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर स्कैर्स क्योंकि वसाइल महदूद है। द इकोनॉमी डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, it will produce those goods and services which are more important, and which goods are more important depends upon what? Social setup और cultural setup। ये हमें कौन बताएगा? हमारा social setup बताएगा। तो अब कंट्री टू कंट्री बात कर ले। एक सिंपल सी बात, हमें क्या बनाना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय सोशल सेटअप और कल्चरल सेटअप। और एक सिंपल सी बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर हम व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो क्या पाकिस्तान के व्हाट टू प्रोड्यूस के डिसीजन में स्वाइन फार्मिंग होगी? स्वाइन फार्मिंग, स्वाइन समझते हैं? पाकिस्तान के व्हाट टू प्रोड्यूस के डिसीजन में स्वाइन फार्मिंग होगी। ये क्या है? PIG, पिग, पिग फार्मिंग। स्वाइन थोड़ा अच्छा अल्फाज बोल दिया मैंने, अच्छा तो नहीं है खैर, लेकिन आपको बाउंसर पड़ गया। पिग फार्मिंग। अब ये नहीं बोलना कि ये भी क्या है। स्वाइन फार्मिंग, जवाब दें, सिंपल जवाब दें। क्या पाकिस्तान के व्हाट टू प्रोड्यूस के डिसीजन में स्वाइन फार्मिंग होगी? नहीं होगी। इसकी जवाब, इसका वजह क्या है? बड़ा सिंपल सा जवाब है कि क्या यहाँ पर पिग का जो मीट है वो खाया जाता है? हराम तो है, खाया जाता है? नहीं खाया जाता। ना कल्चर में है, ना कल्चर में है, ना इसकी कोई डिमांड है हमारे मुल्क में। क्या ख्याल है? ना कल्चर में है, ना कोई डिमांड है इसकी, ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या? पाकिस्तान के व्हाट टू प्रोड्यूस के डिसीजन में जो है वो स्वाइन फार्मिंग नहीं होगी। अच्छा जी, राइस प्रोड्यूस करेंगे हम, राइस, चावल उगाएंगे, चावल। क्या पाकिस्तान में चावल खाए जाते हैं? ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, वीट, गंदुम, गंदुम उगाई जाती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये वीट शामिल हो जाएगी, गंदुम शामिल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद
अच्छा जी, वाइन वाइन शराब शामिल होगी, शराब पाकिस्तान के व्हाट टू प्रोड्यूस के डिसीजन में? जवाब दें। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत से लोग बोल रहे हैं यस और बहुत से लोग बोल रहे हैं नो। जो नो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि हराम है इसलिए, लेकिन आप अपना कल्चरल देखें, अपने कल्चर, क्या लोग यहाँ पर नहीं पीते शराब? क्या लोग यहाँ खुलेआम जो है वो नहीं बिकती? मुस्लिम कंट्री तो हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद क्या ये चीज नहीं मिलती या ये चीज नहीं बिकती? यस है, ऐसा ही है ना? ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो सोसाइटी हासिल करना चाहेगी वो मिलेगा, बड़ा सिंपल सी बात है। सोसाइटी क्या मांग रही है? सोसाइटी क्या मांग रही है? सोसाइटी, अगर सोसाइटी में, सोशल सेटअप में, कल्चरल सेटअप में एक चीज मौजूद है तो वो चीज मिल रही है मार्केट में, वो चीज बनाई जा रही है, वो चीज व्हाट टू प्रोड्यूस में शामिल है। जवाब दें। अगर एक चीज सोसाइटी में मौजूद नहीं है तो वो व्हाट टू प्रोड्यूस में शामिल ही नहीं है। जैसे स्वाइन वाला मामला अभी भी अल्लाह ने बचाया हुआ है हमें कि हमारी सोसाइटी में नहीं है वो चीज। हराम है अलग बात है, लेकिन हराम होने के बावजूद भी नहीं है। शराब हराम है, लेकिन शराब हराम होने के बावजूद एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। तो जो चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो चीज बनाई जा रही है, सिंपल सी बात। जो चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती, सोसाइटी लोगों से है, जैसे लोग होंगे वो चीजें होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन सोशल सेटअप और कल्चरल सेटअप। क्या चाइना में स्वाइन फार्मिंग होगी? पाकिस्तान से हटके चाइना पहुंच जाओ, क्या चाइना में स्वाइन फार्मिंग होगी? होगी ना, वहां तो लोग खा रहे हैं, वहां के कल्चरल सेटअप में मौजूद है। हमारे कल्चर सेटअप में मौजूद नहीं है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब वहां तो फिर क्या है, घोड़े गधे सब कुछ चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े। स्कॉर्पियो को वो क्या करते हैं, सीख में पिरो के खा लेते हैं। ठीक है जी, बहरहाल अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, आपके सामने रोजा भी रखा हुआ होगा आप लोगों ने, मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल इस बहस में नहीं पढ़ते। अरे भाई, घोड़ा हलाल है हराम है, अल्लाह के बंदे, अभी इस बहस में नहीं पढ़ो। तुम कहाँ लेके जाओगे इस बहस को इस वक्त? अभी तुम घोड़े को हलाल करवा रहे हो, फिर तुम गधे को हलाल करवाओगे, ऐसा नहीं करो यार। ठीक है, घोड़े को हराम कर दिया गया था बेटा, ठीक है, अब उसकी बहस में मैं नहीं पढ़ता। ठीक है जी, बहरहाल यहां तक आपको बात समझ में आती है बेटा? तो इट डिपेंड्स अपॉन सोशल सेटअप, इट डिपेंड्स अपॉन सोशल सेटअप और कल्चरल सेटअप। ये हमारा सोशल सेटअप या कल्चरल सेटअप है, ऐसा है या नहीं है? तो वैसे तो हम बड़ी बुरी चीज मानते हैं शराब को, लेकिन बास तबकों के अंदर हमारे यहाँ शराब बड़ी कॉमन चलती है। तो वो हमारे सोशल सेटअप में, आपके बड़े बड़े वज़रा जो हैं, फिर बड़े बड़े लोग जो हैं, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनके यहाँ तो चीज कॉमन चलती है। ठीक है, तो अब मुल्क में क्या कानून है, हमारे यहाँ कानून क्या है, ये समझिएगा। कानून क्या है? कानून तो ये है कि भाई हमारे मुल्क में इसको अलाउ किया हुआ है नॉन मुस्लिम कोटे पर, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स हैं, तो अगर वो इस चीज को अवेल करना चाहते हैं तो लोग क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ कौन सी दवाई तुम्हें चाहिए, अमान भाई। वो दवाई अलग चीज है मेरे बच्चे, उसको बाद में बात कर लो, मेरी बात पहले सुन लो। तो चूंकि हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम कोटे पे बिक रही है, ठीक है, अब वो नॉन मुस्लिम कोटा तो एक बहाना है, हम जानते हैं। तो इस पर मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। आपको तो पाकिस्तान में एक कंपनी है बाकायदा, जो पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद है और ये चीज प्रोड्यूस कर रही है पाकिस्तान में। एक कंपनी है मरी बेवरेजेस के नाम से, और वो मरी बेवरेजेस जो है यार, इबाद ऐसे नहीं करो बेटा, वो अल्कोहल है, और हर अल्कोहल शराब नहीं होती मेरे बेटे, वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल है, अल्कोहल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊं, अल्कोहल की टाइप्स पढ़ाऊं, कितनी टाइप्स होती हैं, तो अभी इस बहस में नहीं पढ़ो, जो सुन बोल रहा हूं उसको सुन लो ना।
तो पाकिस्तान में एक बाकायदा कंपनी है मरी बेवरेजेस के नाम से, जो बाकायदा पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद है, और वो ये चीज पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक खबर लगती है, अक्सर अखबारों में खबर लगती है कि कुछ लोग कच्ची शराब पी के पक्के हो गए। सुना होगा आपने, कुछ लोग कच्ची शराब पी के पक्के हो गए। पक्के हो गए मतलब शहीद हो गए, शहीद, शहीद हो गए। ठीक है, और शहीद मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं है, ये बाकायदा कायम अली शाह साहब ने शहीद बोला था उन लोगों को जो कच्ची पी के पक्के हो गए थे। कायम अली शाह साहब ने बाकायदा उनको शहीद बोला था कि शहीद हो गए। अब कायम अली शाह साहब की हमदर्दियां क्यों उनके साथ हैं, तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने शहीद क्यों बोला। बहरहाल, तो जब ये वाकया हुआ, सुने बात को, जब ये वाकया हुआ प्लीज, तो जब ये वाकया हुआ तो मरी बेवरेजेस ने क्या किया, एक इश्तिहार छपवाया मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के अंदर। वो इश्तिहार को जरा मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, वो इश्तिहार में अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, वो इश्तिहार में अपने अंदाज में पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ कि उसका मतलब जो कंक्लूजन था वो ये था कि लोग क्यों चंद पैसों के फर्क से कच्ची पी के पक्के हो जाते हैं, कुछ पैसे और मिलाएं, पक्की पिए, ब्रांडेड यूज करें, क्यों चंद पैसे बचाने की खातिर अपनी जान गंवा रहे हैं, पक्का काम करें ना। मतलब उस क्या कहते हैं इश्तिहार का, उस एडवर्टाइजमेंट का कंक्लूजन ये था कि लोग क्यों कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, तो कुछ पैसे और ऐड करें और पक्का काम करें। बहरहाल, तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखें, आपकी सोसाइटी में एक चीज है तो वो आपके व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या कहते हैं शामिल है, बिल्कुल शामिल। अच्छा, अब जब ये वाकया होता है कि वो जो कच्ची पी के पक्के हो गए लोग, इस पर बाकायदा हमारी नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ साहब के दौर में बिल पेश किया गया। और वो बिल पेश करने वाले कौन थे, एक एमएनए थे नॉन मुस्लिम, डॉक्टर रमेश के नाम से। तो डॉक्टर रमेश ये कहते हैं वहां पर बिल पेश करके असेंबली में कि आपने पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम कोटे पर क्या किया हुआ है, ये शराब जो है वो अलाउ की हुई है। मैं तमाम नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं आज ये बिल पेश करता हूं कि पाकिस्तान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। ये डॉक्टर रमेश ने बिल पेश किया कहां पर, हमारी नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन हमारे एक और पार्लियामेंटेरियन खड़े हो गए और वो उठ के बोलते हैं नहीं जनाब, हम आपसे आपके हुकूक नहीं छीन सकते, हम आपसे आपके हुकूक नहीं छीन सकते, ये आपका हक है, हम आपसे नहीं छीन सकते। अब समझना है कि वो क्या चाहते हैं, वो ये हक उनसे क्यों छीनना नहीं चाहते, समझे बात को। बहरहाल, तो बताने का मतलब यहां पर ये है कि सोसाइटी डिसाइड करेगी ना बेटा। अगर आपके माशरे के अंदर बुराइयां चल रही हैं, खराबियां चल रही हैं, तो इसका मतलब सोसाइटी में खराबियां बुराइयां हैं ना, वो डिमांड कर रहे हैं उस चीज को, सोसाइटी डिमांड कर रही है। सोसाइटी जो डिमांड करेगी वो उसको मिलेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मींस resources are scarce, the economy decides what to produce. It will produce those goods and services which are more important. Which goods are more important depends upon social setup और cultural setup. ठीक है, तो हमारा सोसाइटी या कल्चर बताएगा हमें क्या बनाना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें हलाल हराम होगा। लेकिन अगर एक हराम चीज सोसाइटी में मौजूद है और वो कॉमनली सोसाइटी में यूज हो रही है, तो फिर शायद आप लोग उस हराम को भी ना देखें। वो चीज क्या है, आप बोलेंगे भाई डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, तो जो लोग मांग रहे हैं उनको दो। अगर लोग बेहयाई मांग रहे हैं तो उनको बेहयाई दो। चैनल्स बोल रहे हैं, चैनल्स बोल रहे हैं भाई फिल्में ड्रामे, ठीक है जी, इंडियन कंटेंट या किसी और मुल्क का कंटेंट ये हम क्यों चलाते हैं, हम इसलिए चलाते हैं कि ये डिमांड है, ये मांगा जा रहा है। सोसाइटी जो डिमांड करेगी वो हम देंगे उसको। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, वही प्रोड्यूस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारा सोशल सेटअप और कल्चर सेटअप।
ठीक है, अच्छा जी। नाउ उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा मजीद। अगला सवाल क्या है हमारा? हाउ टू प्रोड्यूस। जी तसाम बेटा, भाई मकसद जो है कि स्कैरसिटी है ना, तो स्कैरसिटी में सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो फिर जो आपके लिए जरूरी है वो प्रोड्यूस करें। और जो जरूरी है कैसे मालूम होगा? सोसाइटी बताएगी क्या जरूरी है उसके लिए। सबसे पहले उनके लिए किन चीजों की अहमियत है, जो चीजें सबसे पहले अहम है उनको प्रोड्यूस करते चले जाइए। सोसाइटी जो डिमांड कर रही है वो उनको प्रोवाइड करते रहिए। ठीक है, ओके। हाउ टू प्रोड्यूस, हाँ भाई कैसे बनाए? तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी एंड mechanism used in production. It involves technology and mechanism used in production. There are two types of technology and mechanisms. दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं और दो किस्म के मैकेनिज्म्स हैं। नंबर वन इज कॉल्ड व्हाट? इन दूसरे सवाल के जवाब की तरफ थे। नंबर वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। नंबर वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। वेयर पर यूनिट ऑफ where per unit of capital relatively larger quantity of labor is employed। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप जगह छोड़ देंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल्स मैं बाद में देता हूं। ठीक है, नंबर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी।
ठीक है, where per unit of labor relatively larger quantity of capital is employed। ठीक है जी, अब ये दो बातें यहाँ पर आ गई हैं, इसको समझना है और सीखना है। उम्मीद है आपने लिखा होगा और उसको देखा होगा और समझने की कोशिश तो की होगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि भाई कैसे बनाएं, टेक्नोलॉजी क्या यूज करें, मैकेनिज्म क्या हो चीजें बनाने का। ठीक है जी, तो इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म यूज्ड इन प्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मैकेनिज्म्स। नंबर वन, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां पर लेबर के ऊपर फोकस ज्यादा हो, जो लेबर फोकस्ड हो, हैंडमेड चीजें जिसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, मशीन की इन्वॉल्वमेंट कम हो, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एंड नंबर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां पर कैपिटल मशीनरी का यूज ज्यादा हो और लेबर का यूज कम से कम हो। डेफिनेशन पढ़े जरा। वेयर पर यूनिट ऑफ कैपिटल, जहां कैपिटल के एक यूनिट के तनासुब में रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटी ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। Where per unit of capital relatively larger quantity of labor is employed, जहां पर कैपिटल के मुकाबले में लेबर ज्यादा यूज होता हो, लेबर की ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल होती हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वेयर पर यूनिट ऑफ लेबर रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज एम्प्लॉयड, जहां पर लेबर के मुकाबले में कैपिटल की क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा हो, कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सर एग्जाम्पल दे, बात नहीं बनी ऐसे, एग्जाम्पल दे के बात बनेगी। तो पहले बोल रहा हूँ एग्जाम्पल तो मैं देने जा रहा हूँ, यहां तक जो मैं लिख चुका हूँ वो आपको लिखा हुआ समझ में आ गया है। अब उस पर एग्जाम्पल्स हम बिल्डअप करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें बेटा? एग्जाम्पल सुनने के लिए तैयार है बेटा सब लोग? जवाब दें। ओके ना, देखिए मान लीजिए, एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्जाम्पल। वो कहानी चल रही थी हमारी ट्रेन वाली, अमान आ गया था। अब हुसैन को भी तो लेकर आना, हुसैन को कहानी में हुसैन को लेकर आता है। मान लीजिए ना, हुसैन ने लेस परचेस किया। अब ये मत पूछिएगा खुद परचेस किया किसी ने दिलवाया, ये बहस में नहीं पड़ता। लेस परचेस किया, ठीक है जी। तो जब लेस खुला, तो लेस खुलते ही हवा का ताजा झोंका या हवा का पैक झोंका हुसैन के चेहरे पे आया। इतना तेज हवा का प्रेशर चेहरे पे आया लेस खुलते ही, और अंदर लेस की क्वांटिटी जो थी बड़ी कम निकली, बहुत कम निकली। हवा ज्यादा और लेस कम। हुसैन ने, जिस तरह अमान ने फैसला किया था ट्रेन चलाने का, इस तरह हुसैन भी कोई फैसला करने जा रहा है। हुसैन फैसला करने जा रहा है कि मैं लेस के मुकाबले में मार्केट में अपने चिप्स लॉन्च करूंगा। चिप्स, लेस तो चिप्स है ना, हुसैन चिप्स लॉन्च करेगा। बॉयकॉट नहीं, मुकाबला। मैं अपने चिप्स मार्केट में लेकर आऊंगा, ठीक है जी। अपने चिप्स, बिल्कुल अपने चिप्स मार्केट में लेकर आऊंगा, ये हुसैन ने फैसला किया ना। अब जरा सोचिएगा, अगर हुसैन लेस से मुकाबला करने जाता है, ठीक है, लेस का मुकाबला हुसैन करने जाता है, तो फर्क क्या होगा?
फर्क जरा समझिएगा बेटा प्लीज। हुसैन मार्केट से खुद आलू परचेज करने जाएगा टोकरी के अंदर भर के, ठीक है जी, उसको घर लेकर आएगा, उसको खुद अपने हाथों से धोएगा, फिर छुरी से बैठ के उसको क्या करेगा, उसके छिलके उतारेगा, फिर उसके स्लाइस बनाएगा, फिर उसको फ्राई पैन में ऑयल डालकर क्या करेगा, तलेगा। तलने के बाद क्या करेगा, उसको उसके ऊपर फ्लेवर या इंग्रेडिएंट्स क्या करेगा, शामिल करेगा। ये सारे काम कर कौन रहा है ये बताइए। भाई बंदा रख लूंगा अच्छी बात है, भी इस लेवल तक तो पहुंचो। ये सारे काम कर कौन रहा है? इसमें इक्विपमेंट्स क्या हैं? छुरी इक्विपमेंट है, इसमें फ्राई पैन इक्विपमेंट है, तो इसमें इक्विपमेंट का यूज कम से कम है और लेबर का यूज सबसे क्या है, ज्यादा है। और जब लेबर का यूज सबसे, तो लेबर का अपने हाथ का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाता है ना बेटा। वो पसीने जो लेबर को आ रहे हैं वो भी उस फ्लेवर का पार्ट है, तो बात ही अलग हो जाती है। तो ये फ्लेवर तो लेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या करें? क्या ख्याल है? अब एक काम करते हैं, जरा लेस की फैक्ट्री चलते हैं। अब लेस क्या कर रहा है, हम देखते हैं एक ट्रक आता है पोटैटो से भरा हुआ, हाइड्रोलिक ट्रक है। वो ट्रक खुद ऐसे ऊपर उठता है और सारे पोटैटोज जो हैं वो एक क्या कहते हैं, ड्रम में उंडेल देता है खुद ब खुद। कोई इंसान पोटैटो को हाथ भी नहीं लगाता। फिर वो पोटैटो मशीन से गुजरते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट छोटे बड़े पोटैटो अलग कर लेता है, मशीन से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद वो मशीन ही उनको वॉश करती है, मशीन ही उनका छिलका उतारती है, मशीन ही उनके स्लाइस बनाती है, मशीन ही उसको क्या करती है, तलती है। तलने के बाद जब वो चिप्स अलग अलग हो जाते हैं तो मशीन ही उन पर फ्लेवर स्प्रिंकल कर रही होती है। फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं और वो अलग अलग पैक्स में क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। क्वांटिटी के लिहाज से ये काम भी मशीन कर रही होती है। और आखिर में इंसान का काम क्या है? इंसान का काम ये है कि इंसान वो पैकेट्स उठाता है, वो पैकेट्स उठाता है और वो पैकेट उठा के बड़े वाले कार्टन में बस फिक्स करता है, फिल करता है। 24 24 25 24 का 36 का जो भी कार्टन बनता है वो फिल करता है, उसको टेप लगाता रहता है बस। ये इंसान का हाथ है। बाकी इंसान का हाथ इतना है कि वो मशीन ऑपरेट कर रहा है। तो पोटैटो ड्रम में उंडेलने से लेकर, वॉशिंग से लेकर, कटिंग से लेकर, स्लाइसिंग से लेकर, तलने से लेकर, स्प्रिंकल से लेकर पैकिंग तक सारे काम किसने किए? मशीन ने किए। तो अब हम दो बिजनेस को एनालाइज करते हैं, दो बिजनेस एनालाइज करके देखते हैं। एक बिजनेस वो है जो हमारे हुसैन भाई कर रहे हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के। उसमें सारे काम वो अपने हाथों से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मेहनत लग रही है, उनका खून पसीना उसमें शामिल है, उनका खून पसीना उसमें शामिल है। और एक चिप्स कौन बना के दे रहा है हमें? लेस बना के दे रहा है। और उसमें सारे काम जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? मशीन परफॉर्म कर रही है। तो हम बोलेंगे भाई हुसैन भाई की जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर इंटेंसिव है, और जो लेस की टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो कैपिटल इंटेंसिव। लेस ने सारा काम मशीन से करवाया है, उसमें इंसान का यूज, लेबर का यूज मशीन ऑपरेट करने तक है, ये कम से कम है। जवाब दें। और जो हुसैन भाई कर रहे हैं उसमें पोटैटो खरीदने से लेकर छिलके उतारने तक, स्लाइस बनाने तक, तलने तक सारे काम, और खून पसीना क्या है शामिल। क्या ख्याल है बेटा? इतनी आसान नहीं है ना बेटा। तरक्की करके मशीन खरीदोगे, मैं तरक्की करके लेबर इंटेंसिव से हर काम पहले छोटे पैमाने में शुरू होता है, फिर जाके वो बड़े पैमाने पे जाता है। अगर तुम आज बड़े पैमाने पे लगाओगे तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यही वजह है कि लेस के मुकाबले पे कोई आया नहीं, और जो आया वो भी बड़ी लेवल पर आया, लेकिन बाद में वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। आज तक कोई चिप्स है जिसने लेस को मुकाबला करने की कोशिश की हो? आप जानते हैं किसी चिप्स का नाम? कोई चिप्स जिसने लेस का मुकाबला किया? कोई चिप्स जो लेस की टक्कर का चिप्स हो? प्रिंगल्स तो अब इंटरनेशनल लेवल हो गया ना, इंपोर्टेड आइटम नहीं है, लोकल आइटम की बात करें। ओए होए, बिल्कुल ओए होए ने क्या किया बेटा?
बेहतरीन किस्म की कोशिश की, बाकायदा ब्रांडिंग भी की, चिप्स का लेवल भी बनाया। तो ओए होए बिल्कुल जो है मानूंगा मैं, ओए होए जो चिप्स हैं वो बिल्कुल लेस की टक्कर पे आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, कम दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। ऐसा है कि नहीं? बहरहाल मैं मार्केट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा, चलें एग्जाम्पल्स को बढ़ाते हैं आगे। बहुत तवज्जो बेटा, बहुत तवज्जो, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है पाकिस्तान में? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पाकिस्तान की सबसे मशहूर ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है? दराज, दराज.pk, ऐसा ही है ना? दराज के बाद दुकान भी आ गई, दुकान.pk। दराज के कुछ एम्प्लॉयज ने अपनी वेबसाइट बना ली दुकान.pk, और वहां पर उन्होंने एक स्लोगन लगाया, दराज से निकलो दुकान पे आओ। एम्प्लॉयज थे माजी में दराज के, आज एम्प्लॉयज आज अपना बिजनेस शुरू कर लिया। OLX तो क्या था यार? OLX तो क्या है, एक सेकेंड हैंड मार्केट है ना बेटा, वर्चुअल मार्केट। आप इश्तिहार लगा दो बकायदा, मतलब वो बिजनेस जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है, जहां पर आप जिस तरह ग्रोसरी परचेज करने जाते हो मार्ट के अंदर, तो ऑनलाइन मार्ट क्या है? तो ऑनलाइन मार्ट हमें कहां देखने को मिलता है? दराज में देखने को मिलता है। और भी वेबसाइट अब तो आ गई हैं, बहुत सारी वेबसाइट, लेकिन पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन वेबसाइट कौन सी है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से? दराज। इंटरनेशनल बताइए, इंटरनेशनल कीमू जो है वो भी दराज वालों की है बेटा, उनकी है। अच्छा, इंटरनेशनल कौन सी है? अमेजोन है। इंटरनेशनल कौन सी है? ईबे है। अलीबाबा, अलीबाबा ने परचेज कर लेना बेटा दराज को। अब दराज अलीबाबा वालों की है, क्या करें पाकिस्तान में, तो अलीबाबा दराज एक ही बात है। ठीक है ना? अब मैं आपके सामने फर्क करना चाहता हूं दराज का और अमेजोन का। अब समझिएगा बेटा, आपने दराज की वेबसाइट पे एक ऑर्डर बुक किया, वो ऑर्डर जैसे आपने वहां पे सबमिट किया, वो ऑर्डर गया दराज के पास, उनके गोडाउन में, और वो गोडाउन में समझ लें एक प्रिंटर ने प्रिंट निकाला, वो प्रिंटर का प्रिंट जो आपका ऑर्डर था वो एक बंदे ने रीड किया। अब वो वेयर हाउस में आपकी जो ऑर्डर वाली चीजें हैं वो तलाश कर रहा है, वो तलाश करके उसको एक बास्केट में फिल कर रहा है, और बास्केट में फिल करने के बाद वो उसको भेज रहा है डिस्पैच डिपार्टमेंट की तरफ। डिस्पैच डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो आपने ऑर्डर किए पैक कर रहा है, पैक करने के बाद उस पर आपका एड्रेस लिख रहा है, और उसके बाद वहां से उसको डिस्पैच कर रहा है। लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं है। अमेजोन में पता है आपको क्या है? अमेजोन में वेयर हाउस में रोबोट्स काम करते हैं, एंड दे आर सिंक्रोनाइज विद व्हाट सिस्टम। जहां से अब देखें, रोबोट्स को इलाके मिले हुए। अगर एक रोबोट ग्रोसरी में है तो एक गारमेंट में, अगर आपने गारमेंट भी ऑर्डर किया और ग्रोसरी भी ऑर्डर किया, तो वो जो ऑर्डर आपने वेबसाइट पे दिया है वो वेबसाइट से सीधा रोबोट के पास जाएगा। रोबोट आपका आइटम निकाल के फौरन काम पहुंचा देगा डिस्पैच डिपार्टमेंट तक, और डिस्पैच डिपार्टमेंट उसको खाली पैक करेगा और आगे निकाल देगा। तो वेबसाइट इज कनेक्टेड विद रोबोट, वेबसाइट इज सिंक्रोनाइज विद रोबोट। अब उसमें ढूंढने, अब उस रोबोट को पता है कौन सी चीज कहां रखी हुई है, सिस्टम में इंटर है ना, इंसान तो भूल जाता है कि कौन सी चीज, कौन सा सामान कहां रखा हुआ है। अगर वो भूल के तो ढूंढने में मसला। बहुत से लोगों को उनके ऑर्डर इसलिए नहीं मिलते, वो उनके गोडाउन में रखे भी होते हैं, स्टॉक में होते भी हैं, लेकिन रश होने की बिना पर चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, स्टॉक इधर से उधर हो जाता है, फिर वो ऑर्डर मिलते नहीं है। लेकिन रोबोट को तो पता है ना कौन सा सामान किधर रखा हुआ है। वो वेबसाइट से सीधा ऑर्डर रोबोट के पास, रोबोट उसको उठा के पहुंचा देगा डिस्पैच के पास, डिस्पैच खाली पैक करेगा आगे भेज देगा। तो दराज की टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? दराज की टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव है, और अमेजोन की टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। इन तमाम चीजों को आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई अमेजोन के वेयर हाउस में रोबोट्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक क्या हो गई बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वेयर पर यूनिट ऑफ कैपिटल, जहां कैपिटल के मुकाबले में रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटी ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। उसके बाद capital intensive, where per unit of labor relatively larger quantity of capital is employed। ठीक है जी।
अब आप देखते हैं जहां कुछ लोग क्या करते हैं, तो देखिएगा आप दीवार में कील जो ठोकते हैं, उसको कील ठोकने में आपको मेहनत लगती है, थोड़ी से आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट बढ़ानी पड़ती है। लेकिन कील ठोकने के लिए दीवार में मशीन्स भी आ गई हैं, गन्स भी आ गई हैं, कि आप दीवार में एक गन क्या करें, गन ड्रिल तो है, ड्रिल के अलावा एक मशीन है, स्क्रू ड्राइवर्स की मशीन है, पिस्टल जैसी, बिल्कुल पिस्टल जैसी मशीन होती है, जो नेल्स को क्या करती है, बस डायरेक्ट ठोक देती है अंदर दीवार, बिल्कुल उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। मैं तो एक टेक्नोलॉजी बेटा क्या है, कैपिटल, औजार तो सबके पास है, औजार सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक औजार इस्तेमाल करने में मेहनत ज्यादा लग रही है, लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, और एक औजार इस्तेमाल करने में लेबर का यूज कम लग रहा है। बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी। तो कुछ बिजनेसेस जो हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिजनेस जो हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, अब आप एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल वाला एरिया है ना लेबर इंटेंसिव का, वहां एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल लिख लें, कॉटेज इंडस्ट्री। क्या लिखें, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घरेलू सनतें। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घरेलू सनतें, मतलब वो छोटे छोटे जो कारखाने लगे होते हैं घर के नीचे एक कमरे के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री। हैदराबाद की सबसे मशहूर कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, हैदराबाद की सबसे मशहूर कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? एग्जाम्पल दे रहा हूं। यस, बैंगल्स, बैंगल्स, चूड़ियां बनती हैं यहाँ पर। आपको पता है चूड़ियां जो है वो स्प्रिंग शक्ल में बनती है, स्प्रिंग, और फिर उस स्प्रिंग को क्या करना होता है, तोड़ना होता है, रिंग्स बनाने होते हैं उसके, रिंग्स। और वो रिंग बनाने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं आई, वो सारा काम जो है वो एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग में से एक रिंग अलग करने के लिए सारा काम हैंडमेड होता है, और लेबर को दिया जाता है कि वो उस स्प्रिंग में से एक एक चूड़ी क्या करें, अलग करें। ये स्प्रिंग की शक्ल में चूड़ी बनती है, और फिर उसको स्प्रिंग से अलग किया जाता है। और अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस स्प्रिंग से उस चूड़ी को अलग कर दे। तो ये जो काम है ये हैंडमेड ही होगा, कोई मशीन नहीं आई उसको अलग करने के लिए अब तक। समझे इस बात? तो इसका मतलब क्या, कुछ बिजनेसेस हैं ही क्या लेबर इंटेंसिव, वो कैपिटल इंटेंसिव बने ही नहीं अभी तक। और कुछ बिजनेस जो है वो हैं कैपिटल इंटेंसिव, वो लेबर इंटेंसिव नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर फ्लैश ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग, फ्लैश ड्राइव समझते हैं, मेमोरी कार्ड्स, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये समझते हैं। ये बनाने के लिए अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो फैक्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होगी, वो लेबर इंटेंसिव हो ही नहीं सकती। आपको आइडिया है कि एक फ्लैश ड्राइव, एक मेमोरी कार्ड, जिसको आप फ्लैश ड्राइव, जिसको आप यूएसबी बोलते हैं, हालांकि उसको वो फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी तो पोर्ट है जहां हम उसको यूज करते हैं। वो फ्लैश ड्राइव बनाने के लिए, वो फ्लैश ड्राइव जो है वो बनाने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, और आपको पता है उस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। जिस बिल्डिंग में आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स मैन्युफैक्चर करने की, उस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट यह है कि वो बिल्डिंग किसी भी हॉस्पिटल से 10,000 टाइम्स क्लीनर हो, 10,000 टाइम्स। और ये हॉस्पिटल हमारे वाले नहीं है, पाकिस्तान वाले, इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। तो जो बिल्डिंग जहां पर हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव मैन्युफैक्चर होगी, वो बिल्डिंग
किसी भी हॉस्पिटल से 10,000 टाइम्स क्लीनर होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी मेमोरी ड्राइव को खराब कर सकता है ना, मट्टी लगने से ड्राइव खराब हो जाती है, उसका मटेरियल सेंसिटिव होता है। वहां जो लेबर काम करता है वो कॉस्ट्यूम पहन के जाता है, वो उस बिल्डिंग में सांस भी नहीं लेता, वो सांस भी अपने कॉस्ट्यूम में लेता है। वैसा कॉस्ट्यूम जो आजकल आप डॉक्टर्स को पहनते हुए देख रहे हैं कोरोना वायरस वाले केस में, वो अपने सांस लेने से भी उस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहता। इतना क्लीनर, इतना क्लीनर कि वहां लेबर को कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। और मशीन का यूज है इसके अंदर। क्या ख्याल है आपका? तो कुछ बिजनेस जो है वो हैं लेबर इंटेंसिव, कुछ बिजनेस हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव में फ्लैश ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग। कुछ एग्जाम्पल मैं कल भी दूंगा इंशाल्लाह, अभी टाइम ओवर हो गया है। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह बाकी बातें इसको यहीं से कंटिन्यू करके कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है बेटा? ओके, यहां तक स्टॉप करूंगा, बाकी बातें अगली क्लास में इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।